नमस्कार, मैं डॉक्टर तुषार राउत, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, कोकिलाबेन हॉस्पिटल मुंबई में कार्यरत हूँ। आज हम हेडेक या सिर दर्द के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। सिर दर्द एक कॉमन कंडीशन या बीमारी होती है जो कई पेशेंट्स में हम ओपीडी में या कैजुअल्टी में देखते हैं। उसका मुख्य कारण कई लोगों में माइग्रेन हमने देखा गया है। माइग्रेन जिसे अर्धशिशिर बोलते हैं या एक साइड का हेडेक होता है। कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी जगह बदलता है, कभी फ्रंट में होता है, कभी बैक ऑफ द हेड होता है, जिसमें सर धीरे धीरे दर्द होने लगता है, फिर सर एकदम से फटने लगता है, वॉमिटिंग या उल्टी होना, जी मचलाना, लाइट या आवाज़ बर्दाश्त नहीं होना और एक कमरे में पड़े रहना सर दर्द के कारण वैसी भावना होती है पेशेंट्स में। ऐसे केसेस काफ़ी डिस्टर्बिंग होते हैं क्योंकि माइग्रेन के कारण कई लोगों की नॉर्मल डे टू डे ज़िंदगी में उनको परेशानी आती है, वो ऑफिस नहीं जा पाते, उनको छुट्टी लेनी पड़ती है, बच्चों को कभी कभी घर रहना पड़ता है, स्कूल मिस हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, मेमोरी या स्मरण शक्ति में कमज़ोरी आती है हेडेक के कारण, और डिप्रेशन भी डेवलप होता है जिससे इंसान की इच्छा शक्ति चीज़ों में कम हो जाती है। इस चीज़ को ट्रीट करना या सही तरीके से पहचानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि माइग्रेन को सही समय पे इलाज ना मिले तो वो बढ़ते जाता है। जो हेडेक महीनों में एक दो बार होता हो वो हफ्ते में एक दो बार होने लगता है। फिर कई कई लोगों में क्रॉनिक माइग्रेन जो बोलते हैं रोज़ होने लगता है हेडेक, तो वो स्थिति ना आए। और कई लोग पेन किलर्स खाते हैं, जैसे कई सारी दवाइयाँ ओवर द काउंटर फार्मेसी में मिल जाती है, केमिस्ट से लेकर लोग खा लेते, टेम्पररी आराम होता है लेकिन उसके बावजूद वापस हेडेक आने लगता है। ऐसी स्थिति ना हो इसीलिए उनको न्यूरोलॉजिस्ट को विजिट करना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया। और माइग्रेन ऐसी कंडीशन है जिसको एक उम्र के बाद वो अपने आप चली जाती है, इसलिए उसे संभालना, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कई तरीके होते हैं कंट्रोल करने के, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला होता है माइग्रेन जेनेटिक होता है, कई लोगों में, लेडीज़ में ज़्यादा होता है, 20 से 40 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा वो पाया जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। फैमिलीज़ में अपने माता पिता को माइग्रेन होने से वो बच्चों में भी आने की संभावना रहती है। और हेडेक के लक्षण जैसे मैंने बताया है कि एक साइड ऑफ हेड या पूरे हेड में होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, साथ में आवाज़ रोशनी बर्दाश्त नहीं होना, उल्टी होना, चक्कर आना, कभी कभी मेमोरी में डिस्टर्बेंसेस आना, हेडेक, आंखों के सामने रोशनी चमकना जिसे ऑरा बोलते हैं, वो भी माइग्रेन के लक्षण है। और इसको शुरू होते से ही कुछ दवाइयाँ अवेलेबल होती है जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं जिसे तुरंत, और वो पेन किलर नहीं होती है, जिसे हम ट्रिप्टान्स कहते हैं, जिससे हेडेक तुरंत कंट्रोल किया जा सकता है। इसका ट्रिगर होता है खाना समय पर नहीं लेना, यूजुअली फास्टिंग या उपवास या व्रत रखने से होता है। ऑफिस में काम कर रहे, खाना खाना भूल गए, लेट हो गया तो भी हेडेक हो गया, धूप में चले गए तो हेडेक हो गया, किसी को परफ्यूम या स्मेल से हेडेक होता है, किसी को नींद कम होने से या नींद डिस्टर्ब होने से दूसरे दिन सर भारी होने लगता है, हेडेक होने लगता है, किसी को धूप में जाने से, सीवियर लाइट या साउंड से ट्रिगर हो जाता है, ब्राइट लाइट से ट्रिगर होता है, थिएटर में जाके मूवीज़ देखते हैं उससे ट्रिगर होता है, स्ट्रेस से ट्रिगर होता है। अगर इंसान लाइफ में सब कुछ स्ट्रेस होता है तो वो कंट्रोल करने की हमें आदत ना हो तो वो ट्रिगर होता है। तो ये मुख्य कारण होते हैं। पीरियड्स, मेंसेस, लेडीज़ में, औरतों में महामारी जो बोलते हैं, पीरियड्स जब आते हैं तभी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। तो ये कॉमन ट्रिगर्स या जिनसे माइग्रेन उत्तेजित हो जाता है, ये सब कारण हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है। कुछ खाद्य पदार्थों से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है, जैसे चीज़ है, चाइनीज़ है, चॉकलेट है, ज़्यादा टी कॉफ़ी का सेवन करना, कुछ मसाले वाली चीज़ें लेना, इन चीज़ों से माइग्रेन खास करके ट्रिगर होता है। इसका हमें काफ़ी ध्यान रखना है। ऐसे कोई लक्षण जब हमें पता चलते तो तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट को विजिट करने से वो चेक करते हैं माइग्रेन में, वो फिजिकल चेकअप करते हैं, आंखें चेक करते हैं, जिससे कोई और कारण हो तो वो पता करते हैं। इसमें रेड फ्लैग्स जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हेडेक कई सालों से हो रहा है या अरसों से हो रहा है, जो हमें पता है माइग्रेन का हेडेक है जैसे मैंने बताया, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन हेडेक हाल ही में अगर बहुत तेज होने लगा हो, दवा लेने के बावजूद कंट्रोल नहीं हो रहा हो, साथ में बेहोशी आ रही हो या मिर्गी के दौरे पड़ रहे हो या मेमोरी वीक हो रहा हो, ऐसे कोई भी लक्षण होते हैं तो हमें तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके एमआरआई या सीटी स्कैन कर लेना चाहिए, ताकि कोई कारण, पोटेंशियली डेंजरस कारण हम आइडेंटिफाई करें और उसको तुरंत ट्रीट करें। कभी कभी हेडेक के अन्य कारण, जैसे नस में कोई गुब्बारा हो जो फट जाए, एन्यूरिज्म जिसे बोलते हैं, वो चीज़ को हमें इग्नोर या मिस नहीं करना है।
इस चीज़ को पहचानने से उसको तुरंत ट्रीटमेंट देके कॉम्प्लिकेशंस हम बचा सकते हैं। माइग्रेन के लिए कई तरह के कोर्स आते हैं, आजकल डिवाइसेस आते हैं जिससे हेडेक कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको आर्म बैंड जैसा पहना जा सकता है, जो हेडेक शुरू होते से उसको यूज़ कर लो तो हेडेक कंट्रोल होता है, पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। योगा करने से, प्राणायाम करने से, एक्सरसाइज करने से, रेगुलर वेट कंट्रोल में रखना, खाने में जो चीज़ें मैंने बताई थी वो अवॉइड करने से, धूप में जाते तो गॉगल, हैट इत्यादि का प्रोटेक्टिव गियर्स पहनने से, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप का ब्राइटनेस कम करना, यूवी फिल्टर ग्लासेस पहनना, ये सब चीज़ें हम माइग्रेन में नॉन मेडिकल तरीके हैं जो बताते हैं कंट्रोल करने के लिए। और कोर्स जैसे मैंने बताया, कई टाइप के टैबलेट्स या कोर्सेस होते हैं जो हम डिसाइड करते हैं। अगर महीने में 4 से 5 बार हेडेक ज़्यादा हो रहा हो या उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकलीफ आ रही हो, तो हम हेडेक कंट्रोल करने के लिए कोर्स शुरू करते हैं। 3 से 6 महीने के लिए कोर्स दिया जाता है, जिससे पेशेंट को 60 से 70%, कुछ लोगों में 90% तक फ़र्क आता है। रेगुलर लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से और ये मेडिसिन लेने से माइग्रेन काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और आप एक हेडेक फ्री लाइफ जी सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।